एक महाशक्ति की महागाथा। यह काल था सृष्टि के अंतिम चरण का, जब धर्म क्षीण हो चुका था। पृथ्वी त्राहि कर रही थी और स्वर्ग के सिंहासन पर भी अब असुरों की दृष्टि थी। त्रैलोक्य के तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, अधर्म और अराजकता से जकड़े जा चुके थे। देवता निर्बल हो चुके थे, यज्ञ रुक गए थे, मनुष्य भय और अनाचार में जी रहे थे। तब प्रकट हुआ रक्तबीज, एक ऐसा राक्षस जिसका रक्त यदि भूमि पर गिर जाए तो वहां से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होता। देवताओं ने कई प्रयास किए, इंद्र, अग्नि, वरुण सब हार गए। स्वयं भगवान विष्णु और शिव ने रक्तबीज का सामना किया, परंतु रक्त की वर्षा ने युद्ध भूमि को राक्षसों की सेना में बदल दिया। शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती, स्वयं तपस्या की देवी, शांत, सौम्य और करुणामयी, पर जब उन्होंने अपने प्रिय देवताओं को भयग्रस्त देखा और पृथ्वी पर रौंदते हुए राक्षसों को देखा तो उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने स्वयं को तप में लीन किया। ध्यानमग्न होकर उन्होंने अपनी शांत त्वचा त्याग दी और उस त्यक्त ऊर्जा से जन्म हुआ देवी कौशिकी का। वह एक नवयुवती कन्या के रूप में प्रकट हुई। उनके नेत्रों में सैकड़ों सूर्यों का तेज था, शरीर दिव्य आभा से युक्त, हाथों में शस्त्र, कमल और आशीर्वाद। उनके प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने उन्हें नमन किया। इंद्र बोले, मां, अब आप ही हमारी अंतिम आशा है। देवी कौशिकी युद्ध भूमि में उतरी। उनका वाहन सिंह, उनकी गति वज्र से तीव्र। उन्होंने न शंख बजाया, न घोष किया, सिर्फ नेत्रों से इशारा किया और रणभूमि सजी। रक्तबीज और उसकी सेना आधम की। हर बार जब कोई वार होता, उसका रक्त धरती पर गिरता और वहां से नए राक्षस जन्म लेते। समूचा युद्ध क्षेत्र भयानक रक्तबीजों से भर गया। देवता चिंतित हुए, पर देवी मुस्कुराईं। देवी कौशिकी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उनके भीतर से प्रकट हुई मां कालरात्रि, भयानकतम रूप। काली, घोर वर्ण, लंबी जिह्वा, मुंडमाल पहने, हाथों में खड्ग और खप्पर। जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरा, मां काली ने उसे पी लिया। अब कोई नया राक्षस जन्म नहीं ले रहा था। देवी कौशिकी ने अब अपने समस्त आयुध चलाए, सहस्त्र बाणों से, त्रिशूल से और अंततः महाशक्ति के चक्र से रक्तबीज का अंत कर दिया। परंतु रक्तबीज की मृत्यु के बाद अब उतरे दो महासुर, शुंभ और निशुंभ। वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव से वरदान प्राप्त थे। देवता, दैत्य, मानव कोई उन्हें मार नहीं सकता। देवता विवश हो गए। तब देवी कौशिकी ने 10 दिशाओं में अपने 10 रूपों को प्रकट किया। चंडिका क्रोध और शक्ति की देवी, ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम की मूर्ति, चामुंडा मृत्यु और सहार की देवी, भ्रामरी भ्रम के अंत की देवी, सिद्धिदात्री सिद्धियों की प्रदात्री, भुवनेश्वरी त्रिलोक की अधीश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और शक्ति का संगम, मातंगी कला और तंत्र की देवी, कमलात्मिका धन और वैभव की देवी, धूमावती त्याग और विराग्य की देवी, पूर्ण आकाश पुंज उठा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। शुंभ और निशुंभ ने अपना अंतिम आक्रमण किया, परंतु अब देवी कौशिकी के भीतर त्रिदेवों की समस्त शक्ति समाहित हो चुकी थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को तीनों लोकों की शक्ति से भरा और एक ही वार में दोनों महासुरों का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ। वर्षों बाद आकाश निर्मल हुआ। पृथ्वी पर हरियाली लौटी। नदियां फिर से बहने लगीं। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। ऋषियों ने वेद पाठ किया। पर देवी कौशिकी अब मौन थीं। उनकी मुस्कान विजयी नहीं, शांत थी। उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब नारी को कमजोर समझा जाएगा, तब तब मैं कौशिकी बनकर प्रकट होंगी।
मैं सौम्या भी हूँ, भयंकर भी। मैं सृजन भी हूँ और संहार भी। आज भी हिमालय की बर्फीली गुफाओं में कुछ साधक देवी कौशिकी की साधना करते हैं। कहा जाता है, जब आत्मा भय से मुक्त होती है, जब नारी अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है, तो देवी कौशिकी स्वयं हृदय में प्रकट होती हैं। क्योंकि देवी कौशिकी केवल एक देवी नहीं, वह हर स्त्री की आत्मा में निहित अग्नि है।